1950 में भारत का संविधान लागू हो जाने के बाद व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए, जिसमें आर्टिकल 25 धार्मिक आज़ादी का वर्णन करता है। इसमें बताया गया कि भारत के नागरिकों को एक धार्मिक आज़ादी मिलेगी, जिसके तहत वह किसी भी धर्म को अपनाए चाहे ना अपनाए, उसकी ट्रेडिशन को फॉलो करे या ना फॉलो करे, चाहे वह आस्तिक बने या नास्तिक, यह पूरी तरीके से व्यक्ति का पर्सनल मामला होगा या कहीं निजी मामला होगा। कोई भी स्टेट, सरकार, समाज, व्यक्ति उसके इस अधिकार में किसी भी तरीके से दखल नहीं दे सकती। अगर ऐसा होता है तो कानूनी रूप से उसे अपराध माना जाएगा और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। हाल ही में धर्मांतरण से जुड़ा सबसे नया मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है, जहां यूपी एटीएस ने धर्मांतरण की मुहिम चला रहे 2 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम है मोहम्मद उमर गौतम और दूसरे व्यक्ति का नाम है काजी जहांगीर। इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं कि इन्होंने जबरन या कहीं लालच दे करके, उसमें कैसा लालच, उसमें शादी का लालच, उसमें पैसों का लालच, उसमें नौकरी का लालच दे करके लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों का धर्मांतरण या कहीं धर्म परिवर्तन करा है। अब ये मामला क्योंकि मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कहा गया कि ये कानूनन अपराध है। अभी ये जांच चल रही है, मगर मेरा सवाल यहाँ पर ये है, क्या यह मामला पहली बार भारत में देखने के लिए मिला है? क्या इससे पहले भी धर्मांतरण के केसेस या कहीं मामले भारत में आते रहे हैं? क्या धर्मांतरण केवल गैर कानूनी होता है या कानूनी भी होता है? क्या धर्मांतरण की जड़ें केवल हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों से जुड़ी होती है? क्या धर्मांतरण को रोकने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कुछ कानून नहीं बना रखे हैं या कुछ कानून को बनाया गया है? इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलेगा, मगर उससे पहले हम देखेंगे कि भारतीय इतिहास धर्मांतरण की प्रक्रिया को लेकर के क्या हमें बताने की कोशिश करता है। हम भारतीय इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे या डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है प्राचीन भारत, जिसे हम एंशिएंट इंडिया कहते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे मिडिवल इंडिया की, जिसे हम मध्यकालीन भारत कहते हैं। फिर हम बात करेंगे आधुनिक भारत, जिसे हम मॉडर्न इंडिया के नाम से जानते हैं। इन सभी इतिहासों को जान करके हम ये देखेंगे कि धार्मिक प्रक्रिया में धर्मांतरण की प्रक्रिया इन सभी कालों में नज़र आती है। उसके बाद ही हम वर्तमान स्थिति की ओर अपना रुख करेंगे। भारत के प्राचीन धार्मिक इतिहास की चर्चा करें तो भारत में जो सबसे प्राचीनतम धर्म बताया जाता है वो है वैदिक धर्म, जिसकी जड़ें हमें ऋग्वेद के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। हालांकि वर्तमान में इसके ही रूप को हम हिंदू धर्म कहते हैं। वहीं जब दूसरे प्राचीनतम धर्म की बात आती है तो उसमें नंबर आता है जैन धर्म का। मगर इतिहासकारों का ये कहना है जो जैन धर्म है वो भी वैदिक धर्म के समानांतर चलता रहा है। खुद इसकी पुष्टि ऋग्वेद के अंदर देखने के लिए मिलती है, जहाँ गंगा वाले क्षेत्र में, जितना भी गंगा वाला क्षेत्र है उसमें जैन धर्म के पहले तीर्थकर या कहें धर्म गुरु ऋषभदेव का वर्णन हमें ऋग्वेद के अंदर मिल जाता है। अब मेन मुद्दा खड़ा होता है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के काल में। इस काल में कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा, जब पार्श्वनाथ जैन धर्म की परंपराओं से जुड़ते हैं तो इस समय जैन धर्म को मानने वाले लोगों का जनाधार बहुत कम हो चुका था। मगर जैसे ही पार्श्वनाथ आते हैं और जो अपनी शिक्षाएं देती हैं, इन्हीं ने ही 4 महाव्रतों की शिक्षा दी, जिसमें कहा हिंसा ना करना, अहिंसा का पालन करना, सत्य बोलना, चोरी ना करना। इन सभी शिक्षाओं का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि जैन धर्म का जो जनाधार था दोबारा से बढ़ने लगा। साथ ही साथ हुआ क्या, जो वैदिक धर्म से जुड़े हुए अनुयायी थे या वैदिक धर्म को मानने वाले लोग थे, वो भी जैन धर्म की परंपरा के साथ साथ चलने लगे। अब इसमें ही इतिहासकारों ने ये कहा, पार्श्वनाथ के काल में देखा गया कि भारतीय इतिहास में पहली बार धर्मांतरण की प्रक्रिया चालू हुई। मगर जो जैन धर्म का वास्तविक स्वरूप आज हमें देखने के लिए मिलता है, उसके जो निर्माता या संस्थापक रहे वह थे क्षत्रिय वर्ण में जन्मे महावीर जैन। हमने यहाँ क्षत्रिय वर्ण का यूज़ इसलिए किया क्योंकि भारत के जो हम वैदिक धर्म की बात करते हैं उसमें 4 वर्ण व्यवस्थाएं देखने के लिए मिलती है। पहले नंबर पर ब्राह्मण आते हैं, दूसरे पे आते हैं क्षत्रिय, तीसरे पर वैश्य,
चौथे पर शूद्र। क्योंकि महावीर जैन एक क्षत्रिय थे, इसलिए क्या हुआ, इनका मानना था कि हमें वैदिक धर्म में वो सम्मान नहीं मिल रहा, वैदिक धर्म हमें दूसरे स्थान पर रखता है, इसलिए हमें अपने अधिकार चाहिए, अपना सम्मान चाहिए। इसी कारण से हम देखते हैं जो जैन धर्म रहा, उस समय बहुत से क्षत्रिय वर्ण के जो लोग थे वो जैन धर्म की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। अब बात आती है, जब इतिहास में हम देखते हैं क्या इतने से लोगों से ही किसी धर्म को चलाया जा सकता है, और उसके सामने उनकी टक्कर थी वैदिक धर्म से। अब इसमें क्या देखने के लिए मिलता है, जब भी हम अपने इतिहास को जानते हैं ना, हम देख जहाँ भी मोनार्की होती है वहाँ पर उसका एक राजधर्म भी होता है। और जैन धर्म ने भी अपनी जो क्षमता थी, अपनी जो जनाधार था, उसे बढ़ाने के लिए किसका सहारा लिया, राजधर्म का। अब हम देखते हैं भारत के इतिहास में एक चर्चित राजवंश रहा है, वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उन्होंने जो अपना धर्म अपनाया था वो था जैन धर्म, और उन्होंने ही अपने जो राज्य था उस पूरे राज्य का जो राज्य धर्म घोषित किया वो था जैन धर्म। इसके आधार पर क्या हुआ, जैन धर्म का भी बेस या कहें जनाधार अब भारत में बढ़ने लगा। अब हम देखते हैं जो कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध थे, या कहें हम उन्हें चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, और जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, उनके जो अंतिम दिन रहे उसमें इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि इन्होंने भी जो है जैन धर्म को अपनाया। इसके आधार पर हमने जाना किस तरीके से धर्मांतरण की प्रक्रिया वैदिक और जैन धर्म के बीच होने लगती है। मगर बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, अभी एक तीसरे धर्म की भी एंट्री हो। उसे जानने से पहले हम जरा ये जान ले उत्तर वैदिक काल क्या था, जिसके कारण ही तीसरे धर्म का भारत में अस्तित्व नजर आता है। हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में 3 अन्य वेद लिखे गए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन तीनों ही वेदों के आधार पर वहाँ की जो राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक जितनी भी तरीके की स्थिति थी उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया था। और सबसे बड़ा बदलाव जो देखा गया वो था भारत की वर्ण व्यवस्था में। वर्ण व्यवस्था जो वैदिक काल में कर्म के आधार पर मानी जाती थी, यानी वर्ग के आधार पर मानी जाती थी, अब वो किस में बदल गई, अब वो जन्म के आधार पर बदल गई, जो वर्तमान में भी है। यानी कि जो व्यक्ति जिस जाति के अंदर जन्म लेगा, जिंदगी भर वही जाति उसके साथ रहेगी, और चाहे वह कर्म कुछ भी करने लग जाए मगर वह उसी जाति का जुड़ करके रह जाएगा। यहाँ से भारतीय समाज में इतना सारा भेदभाव बढ़ गया, साथ ही साथ जातियों के आधार पर भेदभाव बढ़ गया, और यहाँ देखा क्या गया, एक नए धर्म का जन्म होता है, वह धर्म था बौद्ध धर्म। मानवता का संदेश देने वाले इस धर्म ने क्या बदलाव भारत में किए, वो बदलाव था जो क्षत्रिय लोग थे, वैश्य लोग थे और शूद्र लोग थे, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगते हैं कौन से धर्म में, बौद्ध धर्म के अंदर, जिसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। जिस तरह जैन धर्म में हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, उसे राजधर्म घोषित किया, वैसे ही भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म को पूरे विश्व तक पहुंचाने में काम किया अशोका ने। महान अशोका या कहें सम्राट अशोका ने भी अपना जो राजधर्म था उसे राजधर्म को घोषित किया बौद्ध धर्म। इसी के आधार पर देखते हैं भारत में बौद्ध धर्म का ज़्यादा जनाधार बढ़ने लगा, चाहे इनके द्वारा भेजे गए श्रीलंका में इनके अनुयायी हों या और एशिया के अन्य क्षेत्रों। हमने यहाँ पर जाना प्राचीन भारतीय इतिहास, और इसमें जो धर्मांतरण की जो प्रक्रिया रही, अगर हम निष्कर्ष पे पहुँचे तो पाएंगे जो धर्मांतरण हुआ इन तीनों ही धर्मों के अंदर वो किस कारण से हुआ, ज़्यादा आत्मसम्मान, कि हमें दूसरे धर्म के अंदर वो आत्मसम्मान नहीं मिला, वो अधिकार हमें नहीं मिले, सत्ता और शक्ति नहीं मिली, इसलिए क्या मिलता है यहाँ पर, तीनों धर्मों के अंदर धर्मांतरण की प्रक्रिया को देखा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे भारत के मध्यकालीन धार्मिक इतिहास की या कहें काल की। इस काल में इसकी शुरुआत को हम देखें तो 2 प्रमुख घटनाएं होती हैं, जिसमें पहली घटना भारत में राजपूत शासन स्थापित हो जाना, और दूसरी घटना जो भारत में एक ऐतिहासिक घटना मानी जाती है जिसने पूरी तरीके से धार्मिक पृष्ठभूमि को भारत में बदला, वो था पहली बार भारत में विदेशी धर्म का आगमन हो रहा था, वह धर्म था इस्लाम। जब भारत में इस्लाम आता है तो उसको हम 3 फेज़ में डिवाइड करेंगे, या कहें 3 आधार पर उसे जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम देखेंगे भारत में कैसे जोर जबरदस्ती के द्वारा धर्म परिवर्तन कराया गया।
दूसरा हम देखेंगे इस्लाम धर्म का एक ईश्वरवादी आकर्षण, जिसने पूरे भारत को अपने आकर्षण में लिया और इसलिए बहुत सारे लोगों ने अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया। फिर देखेंगे सूफीवाद। सूफीवादी परंपरा ने कैसे भारतीय लोगों को प्रभावित किया और एक कारण ये भी रहा जिसके थ्रू हम देखेंगे कैसे भारत में धर्मांतरण हुआ। वो किस आधार पर हुआ? व्यक्ति के निजी मामले के रूप में, किसी ने वहाँ पर जोर जबरदस्ती उसके साथ नहीं की। जैसे हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, वो एग्जाम्पल है भारत में ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान और उनका परिवार इसी सूफी परंपरा से प्रभावित था, इसलिए उन्होंने अपना धर्म हिंदू से इस्लाम को अपना लिया। जरा हम ये भी तो जानें कि आखिर जो इस्लाम या कहे मुस्लिम शासक भारत में आते हैं, उनका पहली रणनीति क्या थी? जब उनकी पहली रणनीति को हम सुने या जानेंगे तो वो ये था, उनका मकसद भारत में रुकना नहीं था। उनका मकसद था कि भारत की जो संपत्ति है, धन है, खजाना है, उसे लूट करके अपने देश में ले जाना। उसमें सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो अगले मुस्लिम शासक भारत की ओर आते हैं, इसी रणनीति को अपनाकर अपने मुल्क लौट जाते हैं, वो है गजनवी। गजनवी के बाद जो तीसरे शासक आते हैं या कहीं तीसरे भारत में मुस्लिम शासक आते हैं, वो क्या करते हैं? भारत से धन संपदा तो लूट कर अपने मुल्क ले जाते हैं, मगर अपने कुछ सेवक या कहें गुलाम या कहें सूबेदार भारत में ही छोड़ करके चला जाते हैं। आपको पता है दिल्ली सल्तनत का काल चालू होता है, जहाँ से हम ये कहते हैं कि भारत में मुस्लिम शासक वर्ग का काल स्थापित होता है। उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो उनके ही गुलाम थे, किसके? मोहम्मद गोरी के, या कहें वह गुलाम वंश की स्थापना करने वाले जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनके ही सूबेदार थे। जहां से हम देखते हैं कि भारत में पहली बार मुस्लिम शासकों के द्वारा कोई वंश चालू किया जाता है और वो वंश चालू होता है गुलाम वंश से और उसका अंत कहाँ होता है? मुगल वंश तक। अब जब मुस्लिम शासकों का आगमन भारत में हो जाता है, यहाँ पर उन्होंने राजवंश भी स्थापित कर लिए या यहाँ के सुल्तान भी बन गए, बादशाह भी बन गए। अब जरा ध्यान से सुने, जब भारत में धर्मांतरण होता है या कहीं धर्म परिवर्तन होता है, इस्लामिक धर्म को लोग अपनाते हैं, उसके पीछे इतिहासकार 3 कारण बताते हैं। एक बताते हैं जोर जबरदस्ती के द्वारा या कहें व्यक्ति के निजी मामले के खिलाफ जाकर के धर्म परिवर्तन कराना। कुछ शासकों के नाम हम आपको बताएंगे, बाकी इतिहास में बहुत सारे ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने जोर जबरदस्ती के द्वारा धर्म परिवर्तन कराए। उसमें सबसे पहला नाम आता है औरंगजेब का। औरंगजेब एक कट्टर शासक माने जाते थे। कहा जाता है कि जो औरंगजेब थे उन्होंने अपना शासन कश्मीर से लेकर भारत के दक्षिण वाले भाग तक भी पहुंचा दिया था या कहीं महाराष्ट्र वाले भाग तक भी पहुंचा दिया था। अब यहाँ बात आती है, जब औरंगजेब भारत आते हैं, उन्होंने भी जो अपना राज धर्म था वो इस्लाम को कबूला और साथ ही साथ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया, मगर उसमें जो रणनीति अपनाई वो जोर जबरदस्ती के द्वारा यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराने की रणनीति। अब जो दूसरा आधार था वो था इस्लाम धर्म का आकर्षण। वो कैसा आकर्षण? क्योंकि इस्लाम केवल एक मालिक की बात करता है, वो उस अल्लाह की बात करता है, एक ईश्वरवाद की बात करता है, जिससे भारत की जनता या कहें हिंदुस्तान की जनता बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। और आपको पता है कि भारत में हिंदू धर्म स्थापित था पहले से ही, और वो हिंदू धर्म किस मान्यता पर चला था? वर्ण व्यवस्था, जो अब जन्म में बदल चुकी थी। इसलिए देखा गया कि मुस्लिम धर्म की ओर भी लोग ज़्यादा आकर्षित हुए और उसका जो कारण था वो एक ईश्वरवाद। आप देखेंगे कुछ हमारे जो नेशनल लीडर्स रहे, जैसे हम बात करते हैं गांधी की बात करते हैं, राजा राम मोहन राय की बात करते हैं। राजा राम मोहन राय इस एक ईश्वरवाद से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए, उन्होंने भी अपना एक ब्रह्म समाज चलाया। उस ब्रह्म समाज का जो मकसद था कि देश में या कहें अपने पूरे मुल्क में, समाज में हमें समाज सुधार करने हैं, सबको एक मान करके सबकी सेवा करनी है। जब हम देखते हैं राजा राम मोहन राय को राजा जो उपाधि दी, उन्होंने मुगल शासकों ने ही वो उपाधि उन्हें दी थी। फिर हम कहें राय की उपाधि किसने दी? राय की उपाधि जो है उन्हें अंग्रेजों ने दी थी। वो इस्लाम से भी प्रभावित थे, वहीं क्रिश्चियन धर्म से भी प्रभावित थे। हिंदू धर्म में तो उनका जन्म हुआ ही था। तो ये आकर्षण का कारण बना कि भारत में धर्मांतरण तेजी से हुआ या इस्लाम धर्म को लोगों ने कबूला। अब तीसरे कारण की ओर चलते हैं, जो सूफीवादी परंपरा थी। देखो, सूफीवादी परंपरा का भारत में आगमन जो होता है वो ईरान वाले क्षेत्र से होता है, ईरान वाले क्षेत्र से। और हम जो भारत में पारसी लोग देखते हैं ना, पारसी लोग का इतिहास भी या कहें पारसी धर्म का जो इतिहास पूरा जुड़ा हुआ है वो भी ईरान वाले क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आज हम टाटा समूह को देखते हैं, जैसे रतन टाटा, ये सब कौन थे? ये इनके जो पुरखे थे, इनके जो पूर्वज थे, भारत में ईरान वाले क्षेत्र से ही आए थे। अब जरा हम सूफीवाद पे चर्चा कर लें, उस पर बात कर लें। सूफीवादी परंपरा जो थी वो बेसिकली मानी जाती है, जो इस्लाम के जो लोग थे, इस्लाम से जुड़े लोग थे, वहाँ पर भी
भी बहुत सारी या कहें ऐसे कारण आ गए थे या कुछ ऐसी प्रथाएं आ गई थी जिसके कारण वहाँ पर शोषण एक दूसरे का होने लगा था। इसलिए जो ये सूफीवादी परंपरा भारत में देखने के लिए मिलती है जो ईरान से आई, इसमें इन्होंने जो अपने विचार बताए वो कहा था हमें अपने सुधार करना है, किसके अंदर, हमें अपने अंदर सुधार करना, ना कि हम कट्टरता का प्रचार करना है या कहें उसका प्रसार करना है। वैसे ही जब भारत में सूफीवादी आता है तो सूफीवादी के साथ साथ आपको एक और हिंदू धर्म से जुड़ी परंपरा देखने के लिए मिल जाएगी। वो देखने के मिलेगा आपको भक्ति आंदोलन। कैसे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दोनों परंपराओं ने ही एक इस्लाम से जुड़ी हुई थी, एक हिंदू धर्म से जुड़ी हुई थी, दोनों ने समाज सुधार के लिए काम किया। अब जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर हम दोबारा इस्लाम पर लौटेंगे। अब हम देखते हैं कि भारत की धरती पर एक और चौथे धर्म का निर्माण होने जा रहा था, कहें कि स्थापना होने जा रही थी। हमने प्राचीन भारत के इतिहास में देखा कि वैदिक धर्म भारत में जन्मा, जैन धर्म भारत में जन्मा, फिर बौद्ध धर्म भारत में जन्मा या कहें बुद्धिस्ट धर्म भारत में जन्मा। अब जो नया धर्म की स्थापना भारत में होने जा रही थी वो था सिख धर्म। सिख धर्म की स्थापना कुछ आदर्शों के साथ की गई जिसकी स्थापना गुरु नानक जी करते हैं। गुरु नानक जी का मानना था हमें अपने समाज को इस आधार पर बनाना चाहिए जहाँ पर सबका समान रूप से हम सेवा कर सकें, समर्पण का भाव हर एक व्यक्ति के प्रति हो, साथ ही साथ हमारे समाज में सहयोग हो, कोई ऊंच नीच ना हो, सब मिलजुल करके रहें। ये उनका आदर्श था। और सिख धर्म इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोग यहाँ पर किसी भी तरीके की ना तो ज़बरदस्ती किसी के साथ की गई बल्कि क्या था, आकर्षण उसका कारण बना। इतिहासकार कहते हैं कि भारत में एकमात्र धर्म ऐसा रहा है जो सिख धर्म, जिसमें बिना किसी मारकाट के या किसी लड़ाई के ही हमने देखा कि कोई धर्म को अपनाया गया है, कहें धर्म परिवर्तन किया गया। अब जरा हम जानते हैं कि मध्यकालीन भारत में दो धर्म विशेष रहे जिसमें एक इस्लाम और दूसरा सिख धर्म। क्या इनमें आपसी कभी टकराव नहीं हुआ? क्या इन्हें मानने वालों के बीच आपसी टकराव नहीं हुआ? वो टकराव देखा गया जब हम बात करते हैं जहांगीर के काल की और उसी समय बात सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की। इन दोनों के बीच भी टकराव देखा गया। वहीं हम देखते हैं जब औरंगजेब का काल आया, औरंगजेब के काल में सिख धर्म के 9वें गुरु तेज बहादुर का टकराव देखा गया या कहें उनके बीच मनमुटाव या मतभेद देखे गए। जब सबसे पहले बात करते हैं हम जहांगीर की और साथ ही साथ अर्जुन देव जी की। जब हम अर्जुन देव जी का इतिहास पढ़ते हैं तो हम ये भी जानते हैं जो आज अमृतसर के अंदर गुरुद्वारा जिसे हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा कहते हैं उसकी नींव इन्हीं अर्जुन देव ने डाली थी। बाद में इसमें और चेंजेस आते रहे। वही अर्जुन देव की टकराव अब होता है, मतभेद देखने के लिए मिलता है वो जहांगीर से। जहांगीर और इनके बीच टकराव होता है, जहांगीर इन्हें फांसी की सज़ा सुना देते हैं और फांसी दी भी। अब जो अगला विवाद उत्पन्न हुआ, मतभेद उत्पन्न हुआ, वो था औरंगजेब के बीच और साथ ही साथ जो 9वें सिख गुरु थे वो थे गुरु तेज बहादुर। इन दोनों के बीच क्या होता है, जब औरंगजेब आए इन्होंने बहुत कट्टर तरीके से या कहीं बहुत आक्रामक तरीके से भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया और उससे हुआ क्या, धर्मांतरण बहुत तेज़ी से होने लगा। आज हम देखते हैं जो हमारा कश्मीर है, कश्मीर वाले क्षेत्र में भी जो इस्लामिक के जो प्रचार प्रसार हुआ है, वहाँ के जो मुस्लिम लोग ज़्यादा बढ़ गए, वो सब औरंगजेब का काल ही था। इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब कश्मीर तक पहुँच गया था और उन्होंने वहाँ के धर्म परिवर्तन के लिए पूरा अभियान तक चलाया था। और उसी पॉपुलेशन को देखते हैं आज वहाँ कश्मीर में हमें मुसलमान भी दिखाई देते हैं, हालांकि हिंदू भी वहाँ दिखाई देते हैं। अब ये बात जब कुछ वहाँ के हिंदू लोग जाते हैं, किसके पास जाते हैं, गुरु तेज बहादुर जी के पास। अब औरंगजेब से मिलने खुद गुरु तेज बहादुर जाते हैं। वो कहते हैं कि आप हमारा इस्लाम कबूल है, मगर गुरु तेज बहादुर जी का यही कहना था कि हमें इस्लाम कबूलने में कोई भी हर्ज नहीं है, क्योंकि इस्लाम भी एक ईश्वरवाद की बात करता है और सारे ही धर्म कहीं ना कहीं भगवान की बात करते हैं, मानव सेवा की बात करते हैं। मगर औरंगजेब ने ये कहा कि हमें बस इस्लाम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हमें आपको इस्लाम को कबूलना होगा। इसके बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है। फिर क्या होता है, औरंगजेब इन्हें भी फांसी पर लटका देता है, या कहें कि उनकी शहादत को भारत आज भी याद करता है। जो शीशगंज का गुरुद्वारा आप चांदनी चौक में देखते हैं वो उनके ही शहादत का नतीजा है, या कहें उनका ही बलिदान का नतीजा है, जिसे बंगेल सिंह ने बनवाया। फिर दूसरी ओर देखें, क्या केवल धर्म परिवर्तन कट्टरता के आधार पर ही क्या रह गया? नहीं, कुछ ऐसे महान शासक भी रहे जिसे हम महान अकबर भी कहते हैं। उनकी जो नीतियाँ थी, उनके जो दीन इलाही धर्म था, दीन इलाही धर्म, उन्होंने एक नया धर्म चालू किया था जिसमें सभी धर्मों के लोग मिलकर के साथ बैठेंगे और समाज में होने वाले सारे मतभेदों को ख़त्म करेंगे। मगर होता क्या है, जब 4 धर्म के लोग एक साथ बैठते हैं तो मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए वो धर्म ज़्यादा आगे चला नहीं, या कहें कि एक समाज सुधारक चीज़ थी जिसे दीन इलाही कहा गया। मगर अकबर की नीतियों का असर ये रहा, राजपूत शासन में भी दोनों में संबंध
शांति प्रिय बने रहे। तो हमने यहाँ देखा जहाँ एक सिख धर्म था, दूसरी ओर इस्लाम था, इनमें कुछ टकराव भी हुए, मगर यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से भी कुछ लोग इस्लाम को कबूलते हैं, कुछ लोग सिख धर्म को कबूलते हैं। मगर जब हम इसके निष्कर्ष पर आते हैं ना, तो निष्कर्ष हमें ये देखने के लिए मिलता है मध्यकालीन धार्मिक इतिहास में कि यहाँ पर जो धर्म परिवर्तन का कारण बना, पहला था इस्लाम धर्म की कट्टरता, दूसरा था इस्लाम धर्म की आकर्षणता, यानी कि इस्लाम धर्म का एकश्वरवादी विचार। फिर हम देखते हैं सूफीवादी परंपरा। उस सूफीवादी परंपरा का तो इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ, खुद गुरु नानक देव सूफीवादी परंपरा से भी प्रभावित थे। उसके बाद करते हैं सिख धर्म की सेवा। सिख धर्म के उनके आदर्श, उनकी सेवा की जो पद्धति थी, उनका जो तरीका था, उससे प्रभावित होकर के लोगों ने धर्म परिवर्तन अपना किया। आधुनिक काल को जानने से पहले जरा हम ये जान ले, जो हिंदू मुस्लिम बने या मुस्लिम हिंदू बने, क्या उसका एग्जाम्पल आज भी भारत में देखने के लिए मिलता है? उसका एग्जाम्पल है हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म में कुछ समान सरनेम पाए जाते हैं। और इतिहासकार कहते हैं जो समान सरनेम है, जो पीछे उपनाम लगाया जाता है, वो इसका नतीजा है कि कुछ लोगों का धर्मांतरण हुआ था। जैसे मलिक, जैसे राजपूत, बाजवा हालांकि सिख धर्म में और इस्लाम में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, भट्ट, त्यागी इत्यादि कई सारे सरनेम आपको अपने समाज में देखने के लिए मिलेंगे, जिसका ये एग्जाम्पल है कि भारत में कहीं ना कहीं धर्मांतरण हुआ, चाहे वो हिंदू से मुस्लिम का या मुस्लिम से हिंदू का। अब सभी को आप जिसका सरनेम ऐसा देखेंगे, ये मत मान लेना कि सबका धर्मांतरण ही हुआ। हो सकता है कि आपस में किसी ने शादी भी की हो। जैसे हम शाहिद कपूर का एग्जाम्पल लेते हैं। शाहिद कपूर, देखो नाम, शुरुआत में नाम जो है शाहिद मुस्लिम नाम हो गया और कपूर जो है हिंदू हो गया। जो शाहिद कपूर के पिताजी हैं वो एक हिंदू हैं और जो उनकी माता हैं वो एक मुस्लिम है, इसलिए नाम रखा गया शाहिद कपूर। तो इसलिए ये जो आप इतने सारे देखेंगे, त्यागी, राजपूत या मलिक, ये सब यही ना जान ले कि ये सभी का धर्मांतरण हुआ, बल्कि हो सकता है आपस में इन लोगों ने अलग अलग धर्म शादी भी की हो। अब जरा हम आधुनिक काल को जानते कि आधुनिक काल क्या है। आधुनिक काल को जरा हम देखें तो उससे पहले एक चीज को जानते हैं। आपने सुना होगा एक वाइट मैन बर्डन थ्योरी, यानी कि हमारे ऊपर ईश्वर ने कुछ बोझ डाले हैं और ये बोझ ये है कि हमें पूरी दुनिया के लोगों को सभ्य बनाना है। कौन लोगों को? और ये किसने कहा? ये कहा किसने? ये अंग्रेजों ने कहा। अंग्रेज ये कह रहे थे कि हमें ईश्वर ने हमारे कंधों पर इतना बोझ डाल दिया है कि हमें पूरी दुनिया को सभ्य बनाना है और हम पे इतना भारी काम दिया है, इसलिए हमें सभी देशों के अंदर जाना पड़ेगा। और उस सभी देशों के अंदर आते हैं तो व्यापार के साथ साथ अपने साथ एक नए धर्म को भी लेकर के आते हैं, वो ईसाई धर्म। भारत में क्या ये मान लें कि ईसाई धर्म जो है केवल वो आधुनिक काल में आता है जब अंग्रेज लोग भारत में आते हैं? नहीं, इससे पहले भी भारत में ईसाई धर्म आ जाता है। और ये कहा जाता है कि भारत में जो पहला विदेशी धर्म आया वो क्रिश्चियन ही था या ईसाई धर्म ही था, ना कि इस्लाम। उसका जो इतिहासकार तर्क देते हैं वो कहते हैं 83 ईस्वी में जीसस के एक शिष्य थे या कहीं अनुयायी थे, सेंट थॉमस, वो भारत आते हैं। उन्होंने क्या किया, जब वो भारत आते तो भारत में अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। आज जो हम अपने केरल में ईसाई जनसंख्या को पाते हैं ना, ईसाई लोगों को पाते हैं, उनका जो कहीं ना कहीं मूल तलाशी जाती है तो सीरियाई क्रिश्चियन थी। सीरियाई क्रिश्चियन इसलिए कहा गया, जो सेंट थॉमस थे उन्होंने, उनका जो अनुयायी थे या उनसे जुड़े हुए लोग थे वो सीरियाई क्रिश्चियन ही थे। इसलिए जो इस हमारा केरल वाला भाग है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा सीरियन क्रिश्चियन ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब हम बात करते हैं आगे, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि आधुनिक भारत में अंग्रेजों का आगमन हो जाता है और अंग्रेज जब भारत में आए, यहाँ पर दोनों ही धर्म, कौन से दो धर्म, हिंदू और मुस्लिम, दोनों ही धर्मों के लिए चुनौती खड़ी हो गई। उन्होंने क्या किया, फूट डालो और राजनीति करो। इस फूट डालो और राजनीति करो का क्या परिणाम निकला, उन्होंने हिंदुओं की पूरी आलोचना की और मुस्लिमों की। वो कैसे आलोचना की उसको एक एग्जाम्पल से जानते हैं, अपने आप समझ जाएंगे। वो था थॉमस मेकाले। थॉमस मेकाले ने क्या कहा, जो हिंदुओं की शिक्षा पद्धति है और साथ ही साथ जो मुस्लिमों की शिक्षा पद्धति है, उनका समाज है, दोनों ही धर्मों का समाज है, वो हमारे क्रिश्चियन धर्म और साथ ही साथ जो हमारी पश्चिमी शिक्षा है उसके समाज में कहीं भी नहीं टिकता है, उसके सामने कहीं भी नहीं टिकता। ये हमारे जो ज्ञान है, हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसके सामने एक कूड़ा करकट की तरह है, कूड़े के डिब्बे की तरह है।
इसलिए भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहिए, पश्चिमी शिक्षा को लागू कर देना चाहिए। अब इसका क्या असर हुआ, यहाँ पर हिंदू लोग भी चिढ़ जाते हैं और मुस्लिम लोग भी चिढ़ जाते हैं, जिससे सारा प्रभाव ये पड़ता है कि जो 1857 की हम क्रांति देखते हैं, इस 1857 की क्रांति को चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो चाहे वो हिंदू गुरु हो, इन सभी ने इसका विरोध किया। किसका? अंग्रेजों का। 1857 की क्रांति को जब उन्होंने समर्थन दिया तो उनका यही कहना था, ये हमारे धर्म में दखलंदाजी कर रहे हैं, हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनका जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसको कुछ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मगर क्या ऐसा ही है कि धर्म परिवर्तन इसी के आधार पर कराया गया? मगर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी रहे जो पश्चिमी देश से जुड़े हुए थे, कहीं इंग्लैंड से जुड़े हुए थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति की महत्वता को समझा। वो भारतीय संस्कृति किस किस की? हिंदू की संस्कृति और साथ ही साथ मुस्लिम धर्म की संस्कृति, इन दोनों की शिक्षा पद्धति को भी समझा, इनकी भाषा को भी समझा, यहाँ के ज्ञान को भी समझा। इन्होंने कहा कि आप बेशक से अपने पश्चिम ज्ञान को बड़ा मान रहे हो, मगर इन दोनों धर्मों का भी ज्ञान, इस क्षेत्र से जुड़ी शिक्षा पद्धति भी इन देश के लिए बहुत ही काफ़ी आकर्षक है, जो हमें प्रभावित करती है। उसमें थे मैक्स मूलर जैसे लोग, उसमें थे कोलब्रुक जैसे लोग, उसमें थे विलियम जोन्स जैसे लोग, जिसको आप पाएंगे इतिहास में एक बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्हीं लोगों ने इसकी स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया था, भारत में भारतीय शिक्षा को जानने का ये प्रण उठाया था कि यहाँ की शिक्षा पद्धति को हम अपने देश में भी लाएंगे, वहाँ पर अध्ययन करेंगे आखिर ये है क्या। उसमें हिंदू धर्म से जुड़ी हुई थी और मुस्लिम धर्म से भी जुड़ी हुई थी। मगर बात यहाँ पर ही नहीं आती है, कुछ ईसाई मिशनरीज भी भारत में आए हैं और उन्हों के ऊपर हमेशा ये आरोप लगता रहा है, जो यहाँ के आदिवासी लोग हैं, जो यहाँ के एससी वाले लोग हैं, चाहे वो हम देखें मुस्लिम धर्म से जो पिछड़े लोग हैं, साथ ही साथ जो हिंदू धर्म से पिछड़े लोग हैं, उनका आपने धर्मांतरण कराया, उनका धर्म परिवर्तन। अब हम देखते हैं कि जहाँ पर एक और इन्होंने हमारे देश के जो आदिवासी लोग थे, चाहे वो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र हो, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र हो, चाहे वो त्रिपुरा वाला क्षेत्र हो, या कहें कि नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, 7 सिस्टर +1 सिक्किम वाला क्षेत्र हो, या साउथ में जो हमारे जनजातीय वाले लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, जिनका विकास इतना नहीं हो पाया, इन्हें इन मिशनरियों ने क्या किया, इन्हें अपने धर्म में शामिल कर लिया, कि उनका धर्मांतरण करा दिया। कुछ कहते हैं कि ये लालच दे करके कराया, कुछ कहते हैं कि अपनी श्रद्धा से उन्होंने किया। इसका एक एग्जाम्पल हम ये देखते हैं, आज़ाद भारत, जब भारत आज़ाद हो जाता, मदर टेरेसा का नाम हम सुनते हैं। उनकी संस्था के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि इनकी संस्था भारत में धर्मांतरण करा रही है। हालांकि विवाद जो भी हो, वो अपनी जगह हो या ना हो, हमें उससे मतलब नहीं है, मगर हम इतना जानते हैं कि जो मदर टेरेसा थी, उनकी जो सेवा थी मानव का कोई सहानी नहीं था, क्योंकि इसी के आधार पर उन्हें भारत रत्न भी मिला और साथ ही साथ शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला। अब हमने जाना कि आधुनिक काल में कैसे धर्म परिवर्तन हुआ। ईसाई मिशनरीज यहाँ पर आते हैं, उन्होंने अपनी आकर्षणता, यानी कि ईसाई धर्म की आकर्षणता, ईसाई धर्म की आकर्षणता भी उसी तरीके से थी। उनका धर्म भी मानव धर्म में विश्वास करता था, और हम जितने भी धर्म देखें सारे ही मानव धर्म की बात करते हैं, यानी कि मानव की सेवा की बात करते हैं, मानव में अच्छी नैतिक शिक्षाओं की बात करते हैं। बस जो उनके शासक होते हैं या उनके जो जुड़े हुए लोग होते हैं, वो अपना जनाधार बढ़ाने के लिए, वो अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए धर्म का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। कहीं पर वो कट्टरता को भी शामिल करते हैं, कहीं पर वो धर्म की आकर्षणता भी कारण बनती है। तो इतने सारे एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब जरा हम अपनी वर्तमान स्थिति की ओर चलें कि जो धर्मांतरण है, क्या वो सही है या गलत है, उसका जरा हम विश्लेषण करने की कोशिश करें। अब हमने यहाँ पर जान लिया कि जो धर्मांतरण से जुड़ा भारतीय इतिहास रहा है, चाहे वो प्राचीन काल में, मध्यकालीन भारत में, फिर वो कहें आधुनिक भारत में, यहाँ तो हमने धर्मांतरण की प्रक्रिया को जान लिया, उसके पीछे के जुड़े कारण को जान लिया है। मगर वर्तमान में जो सबसे नई घटना हमारे सामने आई है, वो उत्तर प्रदेश से वहाँ पर धर्मांतरण की मुहिम चला रहे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। अब ये सवाल, मैंने 4 सवाल आपके सामने रखे थे। जो सबसे पहला ये सवाल था कि क्या धर्मांतरण की ये जो घटना हुई भारत के इतिहास में पहली बार हुई है, तो इसका सीधे तौर पर जवाब है नहीं। ऐसे भी कई घटना भारत में होती रही हैं, और जब हम आज़ाद भारत की बात करते हैं कि भारत का संविधान लागू हो जाने के बाद उसकी आगे घटनाओं की बात करते हैं, तो भारत में जो सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन बताया जाता है कि एक साथ सामूहिक लोगों ने इतनी संख्या में धर्म परिवर्तन किया, वो था देश के संविधान निर्माता
भीमराव अंबेडकर और उनके साथ जुटी 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जनसंख्या या कहें संख्या नागपुर के मैदान में है। वहाँ पर भीमराव अंबेडकर और साथ ही उससे जुड़े 1 लाख लोगों ने अपना धर्मांतरण किया। वो धर्मांतरण जो था स्वेच्छा से था, ना ही किसी की जोर जबरदस्ती थी। मगर उसके पीछे का कारण क्या निकला? उसका कारण था आत्मसम्मान ना मिल पाना, या कहें संविधान ने तो अधिकार दे दिए मगर उन अधिकारों का अभी भी वह सही से उपयोग नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से वह किस धर्म में चले गए? बौद्ध धर्म के अंदर चले गए। इसको और थोड़ा आगे चलें कि भारत में क्या केवल वही घटना थी? हम देखेंगे आज से 10-15 साल पिछले का भी इतिहास हम देखें, पिछले दिनों को हम देखें तो कई सारी घटनाएं हमें धर्मांतरण की देखने के लिए मिल जाएंगी। चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, या कहीं मध्य प्रदेश हो, या केरल हो, वहाँ पर धर्मांतरण की प्रक्रिया या कहीं ये घटनाएँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। हमने एक और सवाल आपके सामने रखा था, वो सवाल था क्या धर्मांतरण केवल हिंदू और मुस्लिम धर्म से जुड़ा होता है? क्या यही लोग इस प्रक्रिया में शामिल रहते? नहीं। धर्मांतरण का हिस्सा या कहें धर्मांतरण की घटना हर धर्म से जुड़ी है, मगर जो मेन धर्मांतरण की घटना हमें देखने के लिए मिलती है वो हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के क्रिश्चियन धर्म से देखने के लिए मिलती है। जहाँ पर जो समाज के तीनों ही समाजों के जो पिछड़े लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, जिन्हें वो अधिकार नहीं मिले, इन्हीं लोगों को लेकर के हमेशा ये होता है कि इस धर्म के लोग इस धर्म में शामिल हो गए या उस धर्म के लोग उस धर्म में शामिल हो गए। ये प्रक्रिया हमेशा से चलती रही है। और आपको अपना इतिहास अभी उठा करके देंगे, 10 साल पिछले का इतिहास देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इन्हीं धर्मों से जुड़े हुए धार्मिक संगठन वो कोई ना कोई चार्जेस लगते रहे, चाहे वो हिंदू धर्म से जुड़े हों, चाहे वो मुस्लिम धर्म से जुड़े, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म से जुड़े हुए। अब मेरा यहाँ तीसरा सवाल था कि भारत में धर्मांतरण को रोकने के लिए क्या किसी भी तरीके के राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने कानून नहीं बनाए हैं? भारत में कई कानून बन चुके हैं। हालांकि केंद्र स्तर पर देखें अभी वो कानून बनाने की प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस सरकार ने भी अपने स्तर पर इसे बनाने की कोशिश की। वहीं अभी हम देखें वर्तमान में बीजेपी गवर्नमेंट है वो भी इस पर काम कर रही है। हालांकि आएगा कब या आता भी है नहीं आता है वो बाद की बातें हैं। मगर हम देखें कि भारत में जो सबसे पहला धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया गया था उड़ीसा में। उड़ीसा के बाद चले मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अन्य जितने भी मध्य प्रदेश हो गए, जितने भी हमें राज्य देखने के लिए मिलते हैं वहाँ पर इस तरह के जो कानून हमें देख पाएंगे। मगर होता क्या है, कुछ कानून कुछ समय के लिए लागू रहते हैं, फिर उसके बाद उन्हें हटा दिया जाता है। देखो यहाँ सबसे बड़ा यही विवाद होता है कि इन कानून का अभी तक ज़मीनी स्तर पर पूरी तरीके से ना लागू हो पाना। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे सामने ये दुविधा रहती है कि किस धर्म परिवर्तन को हम कानूनी माने और किसको गैर कानूनी। उसको हम देखते हैं, भारत आज़ादी के 70 साल पूरे कर चुका है, उससे ज़्यादा साल पूरे कर चुका है, मगर आज भी हमें क्या देखने के लिए मिलता है? भारत की गरीबी। भाई जिस व्यक्ति के पास ना तो रिसोर्सेज हो, ना ही अच्छी शिक्षा हो, ना ही स्वास्थ्य सेवाएं हो, तो जिस धर्म के लोग या कहें कुछ ऐसे धार्मिक संगठन जो उन्हें लालच देते हैं पैसों का, नौकरी का, शादी का, वो तो धर्म परिवर्तन करेंगे ही, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों का भरण पोषण करना, अपने घर की जो है शिक्षा के लिए काम करना, अपने स्वास्थ्य के लिए काम करना है, उनको कुछ खाना चाहिए। वो ये नहीं, आप देखेंगे जितने भी लोगों का धर्मांतरण होता है उसके पीछे वो गरीब लोग ही पाएंगे। और जो हमारे समाज की निचली कास्ट है, चाहे वो मुस्लिम धर्म के अंदर देखें पशमानदा मुस्लिम, जिसे हम पशमानदा दलित भी कहते हैं, हिंदू धर्म के अंदर देखें SC या ST कास्ट से जुड़े हुए लोग, इनका ही धर्म परिवर्तन होते हम देखेंगे। और साथ ही साथ इनके साथ जुड़ा होगा गरीब। अब हम वर्तमान स्थिति का निष्कर्ष निकालें तो हमें ये पता चलेगा आखिर धर्मांतरण होता क्यों है। धर्मांतरण का पहला कारण तो यही निकल आता है जो प्राचीन, मध्य या आधुनिक भारत में देखने के लिए मिला, वो है व्यक्ति का आत्मसम्मान या कहें समान अधिकार, जो उसे किसी एक रिलीजन के अंदर या धर्म के अंदर नहीं मिलते हैं तो दूसरे धर्म की ओर चला जाता है। और ऐसी घटनाओं को आप अक्सर सुनते रहेंगे, चाहे वो तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले से हो या कोयम्बटूर से हो, इतने सारे आप एग्जाम्पल खुद से भी जान सकते हैं। तो ये पहला कारण था जो हमारे पूरे इतिहास में देखने को मिला, वो आत्मसम्मान और साथ ही साथ समान अधिकार। दूसरा कारण को जाने तो भारत की वर्ण व्यवस्था, हिंदू धर्म में पहली वर्ण व्यवस्था। और ऐसी बात नहीं है कि केवल वर्ण व्यवस्था है कि जाति व्यवस्था हमें केवल हिंदू धर्म के अंदर देखने के लिए मिलती है, बल्कि मुस्लिम धर्म के अंदर भी हमें जाति व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। उसे हम कहते हैं पशमानदा मुस्लिम या हम कह सकते हैं पशमानदा दलित। ये वह लोग हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के अंदर देखें, मुस्लिम धर्म के, वह लोग हैं जो संविधान के अनुसार उन्हें अधिकार तो मिल गए हैं मगर आज भी उन अधिकारों को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। समाज में वो इज्जत या रिस्पेक्ट उन्हें नहीं दी जाती है। ये जुड़े
अब तीसरा कारण जो निकल कर के आता है वो भारत की गरीबी। भारत में आज भी लोग इतने गरीब हैं, अगर आप उनसे कहें कि आपको हम कुछ पैसा देंगे कुछ या कोई नौकरी देंगे तो उसके लिए अपना धर्म परिवर्तन के भी लिए राजी भी हो जाएंगे। उसका सीधा रीज़न ये कि भैया हमें अपने बच्चे का भरण पोषण करना, उन्हें खाना खिलाना, तो हमें ये मानते हैं कि एक कारण जो निकल के आता है भारत की गरीबी। अब जो चौथा कारण हमारे सामने निकल करके आता वो है हमारे जो आदिवासी समाज है, के ट्राइब्स जनजातीय लोग हैं, उनके समाज में ज़्यादा दखलंदाजी करना। किसका? चाहे वो हिंदू धर्म से जुड़े लोगों हो या उनसे जुड़े हुए संगठन हो या मुस्लिम धर्म से या ईसाई धर्म का। फिर अगले कारण की ओर चलें तो अगला कारण हमें निकलता है हमारी निष्पक्ष विचार ना होना या हमारी निष्पक्षता ना होना। हम क्या करते हैं, अगर हमारे धर्म से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, उस धर्म के अंदर कोई आता है तो हम कहते हैं कि ये सब धर्मांतरण सही है। वहीं जब हमारे धर्म का जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति दूसरे धर्म के अंदर जाता है तो हम कहते हैं ये गलत है। तो यही आधार पर जो हमारे देश के नेता हैं, इसी नीति के आधार पर वह भी चलते हैं। इसी नीति के आधार पर कुछ भारत में धार्मिक संगठन भी बने, चाहे वो मुस्लिम धर्म से जुड़े हों, चाहे वो हिंदू धर्म से जुड़े हों, चाहे वो जितने भी भारत में धर्म है उन सबसे जुड़े हुए। तो यहाँ जो हमारे सामने जो कारण निकल के आया वो हमारी निष्पक्षता, और यही कारण है कि आज तक हम एक सटीक कानून नहीं बना पाए हैं जिससे हम भारत में हो रहे इलीगल या गैर कानूनी या व्यक्ति की निजी आज़ादी के खिलाफ जाकर के धर्मांतरण जैसी घटनाएं हमें समाज के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। और वैसे ही हम देखें यूपी की जो हाल ही की घटना है, उससे भी हमारे समाज को कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुँचेगी, क्योंकि हमारे समाज का जो मौलिक कर्तव्य है वो यही कहता है कि हमें अपने देश की मिली जुली संस्कृति को बचा करके रखना है। और ये मिली जुली संस्कृति को बचाने का कर्तव्य किसका है? हमारा और आप सभी। यहाँ आपने आज जाना कि जो धर्मांतरण से जुड़ा इतिहास था और वर्तमान था उसे हमने कैसे समायोजित करने की कोशिश की है। और आपको अब ये क्या करना है, आपको इससे जुड़ी और कोई घटना है तो हमें बताएं, या आपको ये लगता है कि नहीं ये चीज़ नहीं थी, कुछ ऐसी हो सकती है, उसके लिए आप सजेशन भी हमें दें। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।